गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले जो प्लांट टिश्यू है वो पूरा पढ़ लिया है टिश्यू चैप्टर का, और हम लोग अब पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो बेटा एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकेपिचुलेट करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। हम ट्री डायग्राम उसका बनाने की कोशिश करेंगे जो अब तक हम लोगों ने प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज़ और उनके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा है। तो लेट्स रिकेपिचुलेट। बेटा प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लांट है, प्लांट टिश्यू में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, किस बेसिस पर हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया हुआ है? तो हमारा जो डिवीजन है वो बेसिस था बेटा कि एबिलिटी टू डिवाइड, वेदर these cells have ability to divide or not. So those cells which have ability to divide, they are known as meristematic tissue, and those who have lose the ability to divide, they are known as permanent tissue. ठीक है बेटा, तो उनको हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू। अब आपका जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, आपने उसमें हमने पढ़ाया था कि जो ऐसी रीजन जहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ है, उस बेसिस पर जो है ये तीन टाइप के आपके मेरिस्टेम हैं। पहला है बेटा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये कहाँ होता है? रूट और शूट के टिप पर एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो क्लियर होगा। दूसरा क्या है बेटा आपका इंटर कैलरी। ठीक है, ये नोट्स पे होता है, इंटर नोट्स पे होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा है बेटा लेटरल मेरिस्टेम या आपका कैम्बियम इसी को बोलते हैं। और ये जो सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन द गर्थ। परमानेंट टिश्यू बेटा ये आपके दो टाइप में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक आपका क्या था बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसमें बेटा तीन सिंपल परमानेंट टिश्यू थे। एक क्या था बेटा आपका? पैरेनकाइमा। वन वाज योर पैरेनकाइमा, सेकेंड वाज योर कॉलेनकाइमा। ठीक है, इस पर हम लोगों ने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है कि इनके फंक्शन क्या है। लास्ट वन वाज स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, दैट वाज स्क्लेरेनकाइमा। इसका हम लोगों ने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे बात की, और इसमें सिर्फ दो पार्ट्स आपके थे। वन वाज योर जाइलम एंड सेकेंड वन वाज योर बेटा फ्लोएम, जो कि बिल्कुल लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा था। लास्ट वीडियो आपका इसी पे गया हुआ। तो आई होप कि आप लोगों ने जो ये प्लांट टिश्यू है, ये दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। तो वेन एवर यू आर आस्क्ड कि ड्रॉ द ट्री डायग्राम ऑफ प्लांट टिश्यू, तो आपको इस तरह से फिल करना होगा। इस पे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू पे बात करेंगे। तो पहले आप एनिमल टिश्यू से पहले ये आपको इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा। हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में अगर हम सबसे अच्छा एग्जांपल जो होगा ना वो ह्यूमन बीइंग पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो एनिमल टिश्यू होगा दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग्स में कौन से टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, उनके फंक्शन क्या है। तो जो आपका हम बात करते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं कि बेटा जो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, एक्सेल और इनहेल करते हैं, एक्सेलिंग और इनहेलिंग को ब्रीदिंग कहते हैं। तो जब हम करते हैं तो क्या होता है कि आपको अपना जो डायफ्राग्म है ना, डायफ्राग्म मतलब समझ रहे हैं बेटा, आप फिगर में देखिए तो आपको ये जो रीजन है ना, ठीक है, ये जो रीजन है ये दैट इज योर डायफ्राग्म। ठीक है, तो दिस वन, ठीक है, ये जो रीजन है, तो ये इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इस आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है कि जो एयर है बेटा ना वो अंदर जाती है। ठीक है, और एयर जो हम एक्सेल भी करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। तो ये डायफ्राग्म मसल, ये मस्कुलर पार्ट है बेटा, दिस इज अ मस्कुलर रीजन। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि जो ये मूवमेंट है ये दैट इज बिकॉज ऑफ मसल सेल्स। ठीक है, तो मसल के जो सेल्स हैं वो सारे मिल करके उनका सबका फंक्शन एक ही होता है कि वो बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब जब आप इनहेल करते हैं तो होता क्या है उसमें प्रोसेस क्या होता है बेटा, कि उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो आपकी बॉडी लंग्स से होती हुई, आप यहाँ पे देखिए लंग्स से होती हुई, ये जो है आपका ये जो पार्ट है ना दिस इज जो ट्रैकिया, तो यहाँ से जो एयर है वो आता है और आने के बाद वो लंग्स में जाता है, और लंग्स से जाने के बाद
ठीक है, लंग्स में वो प्यूरिफाई होता है और प्यूरिफाई होने के बाद ये आपके हार्ट में जाता है, दैट इज फ्रॉम लंग्स इट कम टू द हार्ट। अब हार्ट में एक पंपिंग होती है और वहां पे जो आपका एयर है ना, ठीक है, ये ब्लड के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो जो एयर आपका है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, तो फिर आगे क्या होता है बेटा, तो ये जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर मतलब मेनली किसकी बात करें हम लोग, ऑक्सीजन पे इनहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड सेल से होते हुए, ठीक है, पूरे बॉडी में आपके पहुंचता है। हर एक सेल के पास जो है ये ऑक्सीजन जो है थ्रू ब्लड, क्योंकि ब्लड हर जगह जाएगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है हर सेल को मिलेगा। अब सेल को ऑक्सीजन मिलता है तो फिर क्या होता है, जब सेल को आपका ऑक्सीजन मिलता है तो फिर वो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे क्या होता है, फूड का कंबर्शन होता है। आप लोगों ने सेल चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ है कि जो आपका ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में फूड का कंबर्शन होता है, और जब कंबर्शन होता है तो क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, आपका जो ये ऑक्सीजन है ना, दिस O2, ये जो है फूड के साथ कंबाइन करता है, कि बर्निंग होती है, कंबर्शन होता है, और फिर ये आपकी एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। इसका पूरा डिटेल्ड आप क्लास 10th में पढ़ोगे ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। तो यहाँ पे आप, अब जब ये एनर्जी रिलीज हुई ना, तो साथ में क्या होता है ना बेटा, वेस्ट भी जनरेट होता है। अब ये वेस्ट जो है फिर से कहाँ, आपके ऑक्सीजन में डिजोल्व होता है, और फिर ऑक्सीजन के साथ CO2 आपका है वो रिलीज होगा। जब कोई भी चीज कंबर्शन, कोई भी चीज बर्न करती है, जानिए कि CO2 रिलीज होगा, वो आपके ब्लड में पहुंची, और ब्लड से पहुंचने के बाद फिर से वो आपके लंग्स में होती हुई, ठीक है, फिर से क्या होता है, हम एक्सेल कर लेते हैं। तो आप देखिए जो मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ अ सेलेक्टिव सेल्स, वो सेल्स जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दे फॉर्म मसल टिश्यू, दे फॉर्म मसल टिश्यू। एंड दोज, आप देखिए जो ब्लड है इसका काम क्या है, कि ये जो है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है कि आपका जो पूरा वेस्ट बॉडी का है, ये आपका ब्लड जो है क्या कर रहा है, आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। तो एनिमल टिश्यू जो है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखा कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। इवन कोई भी एनिमल है बेटा, बिना टिश्यू के वहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन है ना, उसका जो वर्किंग है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कोई भी एनिमल हो, हम मेनली हमने कहा कि हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी पर, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में कौन से टिश्यूज कहाँ पे हैं। तो एक चीज आप जानिए कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जो आपके एनिमल्स, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है बट कॉम्प्लेक्स नहीं है। एनिमल्स में क्या है कि मल्टी सेलुलरिटी है, और उनकी जो कुछ एनिमल्स हैं जो हायर लेवल के हैं, आप आगे डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ोगे जो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है एनिमल्स का। तो आपके जो ह्यूमन बीइंग है और जो आपके और बड़े एनिमल्स है, लायन है, टाइगर है, जिराफ, ये सारे जो एनिमल्स हैं इनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर आपका क्या होता है ना, वो एक नया चीज आती है, मैंने डिस्कस किया था, डिवीजन ऑफ लेबर। काम जो है बट जाता है, आपको ये काम करना, कुछ पार्टिकुलर से ये काम करेंगे, कुछ पार्टिकुलर से ये काम करेंगे, और उसके बेसिस पर उनकी पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो एनिमल टिश्यू बेटा, किस बेसिस पर एनिमल टिश्यू डिवाइड किया गया है, कि उनका फंक्शन क्या है, उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज योर बेटा कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से ही लग रहा ना कि दे विल कनेक्ट, ठीक है, डिफरेंट जो आपके पार्ट्स हैं उनको क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा। इपिथेलियल मीन्स आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट जो आपके बॉडी का पार्ट होगा ना, वो किससे बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। मसल टिश्यू अभी हमने डिस्कशन किया कि दैट विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मसल टिश्यूज अगर ना हो तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। रोबोटिक, हम लोग रोबोट्स की तरह जो है हमारी मूवमेंट हो जाएगी। और नर्वस टिश्यू मतलब आपने नर्व सेल का नाम सुना होगा, कि जो मैसेज है उसको वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कन्वे करते हैं। ये आपका जो है हम लोग इसमें आपका पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू में। तो पहला दिन एनिमल टिश्यू का पहला वीडियो, और मैं चाह रहा था कि आप लोग के लिए इंट्रोड्यूस करा दूं, पीछे थोड़ा रिकैप्चुलेट करा दूं आपको, और फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप पीछे की जो चीज़ें भूल तो नहीं रहे हैं,
तो उस पर बेसिस हमारा ये क्वेश्चनायर है बेटा। ड्रॉ टी डायग्राम ऑफ प्लांट टिश्यू एंड इट्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अभी अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, तो उसका आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। प्लांट टिश्यू का ट्री डायग्राम और उसी के बेसिस पर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक है, सेल का जो एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका रोल बताना है। और आपके सेल के अंदर एनर्जी कैसे जो है क्या प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे कन्वर्शन होता है और फिर वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो आई होप ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस आपको हैं। इसमें प्लांट टिश्यू के साथ साथ जो है ना, आप एनिमल टिश्यू का भी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।